शरीफ जैसे आदमी को यहाँ पे मजबूरन देश से जाना पड़ा। गम है और एक ये एहसास है कि यहाँ पे इस हमारे देश पे ये जुल्म के ज़ाब्ते जो हैं ये कब ख़त्म होंगे। दिल खून के आंसू होता है कि ये हमारे मुल्क में ऐसे क्यों होता है। जो आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों हुई। एक प्रेशर है पब्लिक ओपिनियन का, उंगलियां कहाँ पे उठ रही हैं, इशारे कहाँ पे हो रहे हैं। तो जब इशारे ऐसे होते हैं वो फिर दिल में चुभते हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। और इस मुल्क में इस वक्त आप 2-3 आदमियों को नहीं पकड़ सकते जो बता सकें कि कल क्या होगा, अगले माह क्या होगा, 3 माह में क्या होगा। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में बन गई है। मैं अहमद अबूबकर हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे उस्ताद, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ किसी न किसी कैपेसिटी में हमारी यादें वाबस्ता हैं। जनाब अरशद शरीफ शहीद का उनका जनाजा था। ये फैसल मस्जिद में हम गए, ताहद निगाह लोग थे, एक जम गफ़ीर था। इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो एक्ट हुआ है ब्रूटैलिटी का, उसको लोगों ने चैलेंज किया अपनी अकीदत से, अपनी दुआओं से, अपने नारों से। बहुत लोग आए यहाँ पे, पूरे मुल्क भर से लोग हैं। मैं खुद लाहौर से हाजिर हुआ हूँ खराज अकीदत पेश करने। सीनियर तजिया नगार हमारे असातिज़ा की जगह पे हैं, जनाब अयाज अमीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा मैं ज़ाहिर है उनसे भी मैं ताज़ियत करता हूँ, वो हमारी फर्टिनिटी के बड़े हैं। तो सर, ये जो लॉस हुआ है, इसका जो हमने रद्द अमल हमारी कौम या हमारा जर्नलिज्म दे सका है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? हालात किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन आज आपने देख लिया कि लोग थे, ये अवामी रिएक्शन था। जैसे वो कौम उठ खड़ी नहीं होती, अपना इस तरीके से इजहार कर सकते थे। और यहाँ पे लोग आए, फिर नारे शारे भी आपने सुने होंगे कि किस किस्म के वहाँ पे। तो एक गम है सारे दिलों में, एक गम है और एक ये एहसास है कि यहाँ पे इस हमारे देश पे ये जुल्म के ज़ाब्ते जो हैं ये कब ख़त्म होंगे। ये जो इस किस्म की हुक्मरानी है, इस किस्म की सरकारें हैं, ये कब ये चेंज होगा। हमारी तो उम्र बीत गई है इस उम्मीद से कि यहाँ पे कोई नया पाकिस्तान होगा, कोई बनेगा। लेकिन अरशद के साथ देखें कहाँ, वो कीनिया में बैठा हुआ है। कितने लंबे हाथ लोगों के हैं कि वहाँ जाके वो गोली का निशाना बनता है, वहाँ पे जाके उसकी मौत जो है लाई जाती है। तो ये बस एक वाक़या भी नहीं है, वाक़या तो यहाँ पे और भी बहुत हुए। ये अंधोनाक सबसे ज़्यादा है अरशद शरीफ का, इतना बड़ा अलमिया जो है। और बस ये दिल खून के आंसू होता है कि ये हमारे मुल्क में ऐसे क्यों होता है। अच्छा अयाज साहब, सर एक आम पाकिस्तानी शहरी भी होता तो एक मजबूत रद्द अमल आना चाहिए था डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। कोई प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं आई। पाकिस्तान की एक बड़े ओपिनियन मेकर है, एक बड़ी आवाज खामोश हुई है। तो लगता है यहाँ भी एक सुकून की जो है ना रावी चैन लिख रहा है इस्लामाबाद में सर। नहीं देखें, इसे आप ऐसी चीज़ को आप कवर अप कैसे करेंगे। इससे फिक्र तो और कंसर्न तो लाहक हुआ है। जो आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों हुई। एक प्रेशर है पब्लिक ओपिनियन का, उंगलियां कहाँ पे उठ रही हैं, इशारे कहाँ पे हो रहे हैं। तो जब इशारे ऐसे होते हैं वो फिर दिल में चुभते हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। फिर परेशानी बैठती है और परेशानी जब होती है प्रेशर जन्म लेता है, फिर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि कुछ मुस्बत डगर पे भी, सिमत भी हमारे कौमी मामलात जाते हैं या नहीं। अच्छा सर, हमारे जो मेहरबान इदारे हैं उनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन लोग हैं इस तरह के जुबाबंदी के पीछे। 16 FIR दर्ज हैं अरशद शरीफ शहीद के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम चीज़ों का देखें या एक तसलसल देखें, आपके साथ पंजा आजमाई की गई और फिर इमरान रियाज खान साहब को आप देखें, उनका जीना हराम किया गया। अभी तक इतने बाइख्तियार लोगों को जिनके इतने लंबे हाथ, अभी तक पता नहीं चल सका कि कौन है जो उन्हें मजबूर कर रहा है मुल्क से बाहर भागें। मुल्क में तो बच्चा बच्चा जान रहा है सर। हाँ, तो नहीं देखें, ये तो सबको पता है कि माहौल यहाँ पे कैसा है, हालात कैसे हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं। और अरशद शरीफ जैसे आदमी को यहाँ पे मजबूरन देश से जाना पड़ा। और फिर उन्हें दुबई में भी, जहाँ हर पाकिस्तानी रह रहा है, लंबे लंबे मुद्दतों के लिए रह रहे हैं, वो वहाँ नहीं ठहर, उनका वहाँ भी ठहरना जो है वो भी नागवार गुजरा और वहाँ से उनको जाने। तो
बातें तो सबको पता है, लेकिन जो तब्दीली आनी चाहिए, आया वो आएगी या नहीं आएगी, हमारी जिंदगियों में आएगी, बाद में आएगी, ये हमें नहीं। तो सर अब आज के जो हम एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के पाकिस्तान में खड़े हैं, तो अब इसमें लगता है कि कोई ड्रामाई तब्दीली आएगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, या ये बस निशस्ती और बर्खास्त हो गई? नहीं, वो तो एक कंसर्न था, पर आगे क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। और इस मुल्क में इस वक्त आप 2-3 आदमियों को नहीं पकड़ सकते जो बता सकें कि कल क्या होगा, अगले माह क्या होगा, 3 माह में क्या होगा। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में बन गई है, किसी को नहीं मालूम। ये जो बड़े इदारे फलाना फलाना जो हम मुक्तदरा फलाना, किसी को नहीं कोई बता सके हमें कि क्या होने जा रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं, कोई नहीं आपको बस आखिरी सवाल सर, क्या अब हम हमारे समाज में तमीज और तहजीब के साथ अब हम अपने जाने वालों को रुखसत भी नहीं कर सकते? अभी तक जस्ते खाकी घरों में पड़ा हुआ था, इस्लामाबाद में था, जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स कल रात से शुरू हुई है और वो इदारों तक उसने अपना रुख कर लिया है, ये हम बहसियत समाज कहाँ जा रहे हैं सर? बस देखे ना, ये जब ऐसी सूरत हाल होती है, वो जो कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फैसल वाडा की, वो भी देख लें, एक कमांड परफॉर्मेंस थी और उनसे जो कहलवाया जा रहा था कि, और वो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं सफाई का, परसाई का, नहीं 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 इन्होंने नहीं किया, वो है, ये है, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें हैं। पर ऐसी हरकतें फिर होती हैं जब। बहुत शुक्रिया सर। अयाज अमीर साहब हमारे साथ थे, बहुत सारे जर्नलिस्टों से, तजिया नगारों से, सियासी शख्सियात से हमने आपकी बात कराई, सुनाई, तो सब लोग यहाँ ग्रीफ में एक अफसोस और गम और गुस्से की कैफियत में है। तो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।